आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ 4 फ्रेंड्स A, B, C and D is x kg. When D is replaced by E, then the average increases by 14.25 kg. C is replaced by E, average increases by 6.75 kg. If the average weight of C, D, E is 74 kg, then the weight of E is how much % more than that of C? तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 4 लोग हैं A, B और C, इनका एवरेज है x वेट का। अगर 4 लोग का एवरेज है x तो टोटल वेट कितना होगा 4x होगा। ठीक है, टोटल वेट 4x होगा। अब यहीं पे बोल रहा है इक्वेशन 1 हो गया। अब ये बोल रहा है कि D को रिप्लेस कर दिया है E से, A प्लस बी प्लस सी। ई से रिप्लेस करने पे एवरेज कितना इंक्रीज हो गया 14.25 इंक्रीज हो गया। तो इसको हम 4 इंटू 14.25 ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि x भी है, क्योंकि इतना इंक्रीज हुआ ना, पहले x था एवरेज 14.25 और इंक्रीज हो गया ई के आने से। टोटल वेट 4 लोगों का था तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, आप चाहें तो इसको जल्दी से शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ये मैं इसलिए पूरा लिख रहा हूँ कि ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 14 4 जो 56 और 25 को एक ऐड होके 57 प्लस 4x आ जाएगा। ठीक है, 2 इक्वेशन मान लो इसको। इसी तरीके से पहले इक्वेशन में ही ये बोल रहा है कि अगर C को रिप्लेस कर दिया E से तो एवरेज इंक्रीज हो जाएगा 6.75 kg से। सेम सेकंड वाला केस है, इसमें 6.75 से इंक्रीज हो रहा है और यहाँ C की जगह E आ जा रहा है। ठीक, और यहाँ पे x सेम है। ये तो हमारा सेकंड इक्वेशन ये हो चुका है। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस ई ब्रैकेट खोल देता हूँ मैं। 6 4 जो 24, 75 का 3 ऐड करेंगे तो 27 प्लस 4x, इक्वेशन थर्ड मान लीजिए इसको। अब यहाँ पे एक कंडीशन और दे रहा है, c प्लस डी प्लस ई का एवरेज वेट है 74। ठीक है, एवरेज वेट है 74 तो टोटल वेट हो जाएगा 74 इंटू 3 222 kgs वेट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास देखिए 4 इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, C के टर्म में D के टर्म में आपको ऐसी वैल्यूज लानी है जिससे हमारा E की वैल्यू आ सके। ठीक है, तो हम कहाँ से ला सकते हैं? तो पहले इक्वेशन में आप देखिए A B C D है हमारे पास। ठीक है, अगर हम यहाँ से, ठीक है, A B C की वैल्यू D के टर्म में ले आए, ठीक है, तो हम यहाँ पे हम उसको डाल सकते हैं। तो आइए इसको करके देखते हैं एक बार, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूँ फर्स्ट से तो 4x माइनस डी आएगी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। तो मैं इसको सेकंड इक्वेशन में डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं डालूंगा इस वाले सेकंड इक्वेशन में तो क्या आएगा 4x, इस वाली इक्वेशन में डाल रहा हूँ मैं सेकंड जो इक्वेशन है 4x माइनस डी प्लस ई तो है ही और 57 प्लस 4x है सेकंड इक्वेशन में। 4x से 4x कैंसिल कर लेते हैं। d के टर्म में आंसर लाना है। ठीक है, d के टर्म में हमें वैल्यू चाहिए तो d को हम इस तरफ ले जाते हैं और e की तरफ 57 को ले आते हैं। अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, 4 तक तो हमने कर दिया, 5 कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप सिंपल कर सकते हैं करिए। ठीक, सेम इसी तरीके से हम इक्वेशन थर्ड में a प्लस बी प्लस डी की वैल्यू, a प्लस बी प्लस डी की वैल्यू 4x माइनस सी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4x माइनस सी इक्वेशन थर्ड में डालेंगे, a b और d की वैल्यू जोड़ के यहाँ से 4x माइनस सी प्लस ई तो है ही e, यहाँ पे 27 प्लस 4x। ठीक है, 4x से 4x कैंसिल कर दीजिए और इसको हम फिर से c के टर्म्स में वैल्यू को ले आते हैं। c इस तरफ गया, e माइनस 27, ये हमारा 6th इक्वेशन मान लीजिए। अब c की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई है, हम इस जगह पे पुट कर देते हैं। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास e माइनस 27, d की वैल्यू क्या है हमारे पास e माइनस 57, इक्वेशन नंबर 5 से हम उसको ले रहे हैं, प्लस e तो है ही और 222 इनका जोड़ था। अब इस इक्वेशन में हमने सी डी की वैल्यू डाली, e हमारे पास 3e आ गया, 27 57 माइनस माइनस में ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 84 होगा, दूसरी तरफ जाके 222 के साथ जुड़ जाएगा प्लस 84। ठीक है, e कितना आ गया, अब हम इसको जोड़ेंगे 6
0.0306 डिवाइडेड बाई 3। ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 102। ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। अब सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ई कितना ज़्यादा है सी से, कितने परसेंटेज के टर्म में बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू मैं निकालूंगा। ई की वैल्यू 102 आ गई है, -27 कितना होगा, 12 में से 7 गए 5, 9 में से 2 75। सी की वैल्यू हमारे पास 75 है, और कितना ज़्यादा आपको दिख ही रहा है, 27 ज़्यादा है। ठीक है, तो 27 ज़्यादा है ई सी से, जो कि 75 है। इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसको, आपको पता है ये 4 और ये 3 टाइम्स में जाएगा, और ये 3 से 9 टाइम्स में जाएगा। 9 4 जा 36% ये ई ज़्यादा है सी से।